द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को फटकार लगाई है। ये पिछले 1.5 महीने में दूसरी फटकार है केंद्र सरकार को, जो तबलीगी जमात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे लगाई है। 8 अक्टूबर को एक हलफनामा केंद्र सरकार ने दाखिल किया था। ये हलफनामा मैं आपको बता दूं कि तबलीगी जमात से संबंधित उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दाखिल करने के लिए कहा गया था, जिनमें यह कहा गया था कि जो न्यूज चैनल या मीडिया संस्थान तबलीगी जमात के नाम पर सांप्रदायिकता फैला रहे थे, जहर फैला रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जब 8 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दाखिल किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि वो संतोषजनक नहीं है। उससे कहा गया था कि आप दोबारा फ्रेश दाखिल कीजिए। और अब जब दोबारा ये दाखिल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वो भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों पर सरकार को ये बताना था कि वो क्या कार्रवाई कर सकती है, किस तरह का मैकेनिज्म उसके पास है, किस तरह से वो न्यूज़ चैनलों को दंडित कर सकती है, इस बारे में जो हलफनामा है वो साफ साफ कुछ नहीं कहता है, गोलमोल बात करता है और यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश भी करता है। तो दोबारा केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई और अब फिर से 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है नया हलफनामा दाखिल करने के लिए। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, आखिरकार क्यों हुआ, केंद्र सरकार बार बार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो बचना चाहती है, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया का जो रोल है, जो भूमिका है, बहुत ही नकारात्मक है। वो समाज में सांप्रदायिक जहर फैला रहा है, समाज में को बांटने का काम कर रहा है, धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश करता है और तमाम तरह की बुराइयों को हवा देता है, आपराधिक गतिविधियों को हवा देता है, अपराधों को का महिमा मंडन करता है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक स्वतंत्र पत्रकारिता हो जो आपको सच्ची और पक्की खबरें दे, जो चीज़ों को तोड़े मरोड़े ना। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आएँ, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से फिर अपने मन मुताबिक कोई भी सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए, सत्य हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। द डेली शो में बात करते हैं कि कैसे तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कुछ न्यूज़ चैनलों ने की, और न केवल बदनाम करने की कोशिश की बल्कि उसके आधार पर पूरे देश भर में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश की। लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई करने से कतरा रही है, बच रही है। तो इसी मसले पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारी याचिकाएं इससे संबंधित एक साथ अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और वो सुनवाई करते हुए सरकार से पूछ रही है कि बताइए आपने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। अब जो हलफनामा दाखिल किया सरकार ने, उसमें ये कह दिया अपनी जिम्मेदारी को टालने के लिए कि ये NBSA का काम है, उसे सौंप दिया जाए। NBSA एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि इंडस्ट्री के जो विभिन्न न्यूज़ चैनल्स हैं और टीवी चैनल्स हैं उन्होंने मिल के बनाई है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड एसोसिएशन इसका नाम है। इसकी एक और संस्था है NBA, जो कि केवल न्यूज़ चैनल के बारे में सेल्फ रेगुलेशन को लागू करने की कोशिश करती है। अब हम सब जानते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन पूरे देश में फेल हो चुका है और ये जो बॉडी हैं ये बेसिकली दिखाने भर के लिए हैं। ये कुछ नहीं कर पाई हैं पिछले 10-12 सालों में। इनसे जो न्यूज़ चैनल की गंदगी है एक रत्ती भर भी साफ वो नहीं कर पाई हैं। तो जाहिर है कि ये फेल्ड बॉडी हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि ये काम उनसे करवाई जाए, क्योंकि वो जानती है कि अगर NBSA और NBA काम करेंगे तो उनकी कोई सुनेगा नहीं और वो कुछ भी इस तरह के चैनलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और सरकार इन चैनलों के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं करना चाहती है, और वो इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि ये चैनल उसके
हम विचार हैं, हम ख्याल हैं, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, उसकी पॉलिसीज को बढ़ाते हैं, उसका प्रोपेगंडा करते हैं, तो ऐसे चैनलों के खिलाफ वो क्यों कार्रवाई करने जाएगी। आपको याद होगा कि सुदर्शन टीवी के मामले की जब सुनवाई हो रही थी, तब भी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनका रवैया इसी तरह का था। वो सुदर्शन टीवी के मालिक को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी के रेगुलेशन के लिए जो कोड होने चाहिए, उन पर काम किया जाना चाहिए, एक मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए, तब सरकार ने ये दलील दी कि पहले तो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। यानी उसने सुदर्शन टीवी पर कार्रवाई करने से अपने को बचाने की कोशिश की। तो लगातार ऐसे चैनलों को हम सब जानते हैं कि ये कौन से चैनल हैं जो उस समय तबलीगी जमात को लेकर पूरा एजेंडा चला रहे थे, कोरोना जिहाद की बात कर रहे थे, और ये थीसिस परोसी जा रही थी पूरे देश को कि ये संगठित रूप से ये लोग जानबूझकर बाहर से भी आए हैं और वो कोरोना फैला रहे हैं ताकि पूरे देश भर में कोरोना फैल जाए, बीमार हो जाएं और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान भी पहुंचे। बाद में ये सारी चीजें सिरे से गलत साबित हुई। एक के बाद एक कई हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, इन तमाम कोर्ट ने, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की। तमाम तबलीगी जमात के लोगों को उसने छोड़ दिया कि इनका कोई अपराध नहीं, इन पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं सारे गलत हैं। तो जो उस समय सरकार कर रही थी, सरकार के प्रोपेगंडा को ये चैनल साथ दे रहे थे। उनकी सरकार भी इसी तरह से काम कर रही थी। सरकार भी जानबूझकर तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, और उसमें ये जो न्यूज़ चैनल थे, मीडिया थे, उनके साथ थे। तो ये एक संगठित कार्रवाई थी, दोनों की एक साथ मिलकर की जाने वाली कार्रवाई थी। और तमाम कोर्ट ने फिर बहुत ही तीखी टिप्पणियां भी की मीडिया के भूमिका को लेकर। उस समय खासतौर से बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणियां की थी। तो हम सब जानते हैं कि न्यूज़ चैनल की क्या भूमिका थी उस समय तबलीगी जमात को लेकर, और आज जबकि पूरा परिदृश्य साफ है, हम सब जानते हैं कि तबलीगी जमात की कोई भूमिका नहीं थी। तबलीगी जमात ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उसके बाद एक धर्म विशेष को उस समय निशाना बनाया गया। तो उसके बाद विभिन्न धर्मों के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, और उन पर ये आरोप का कतई नहीं लगाया गया किसी भी चैनल के द्वारा कि वो कोरोना फैला रहे हैं। तो एक बायस था और एक इस्लामोफोबिया क्रिएट करने की कोशिश थी। न्यूज़ चैनलों के जरिए एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा था। और अब जब ये सब साफ हो गया है तो बहुत सारी याचिकाएं आई हैं कि ऐसे चैनलों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने देश में जहर फैलाने की कोशिश की, जहरीला अभियान चलाया। तो अब चूंकि ये जो चैनल हैं, हम सब जानते हैं कि जी टीवी है या रिपब्लिक टीवी है या दूसरे भी कई चैनल हैं जो इस बहाव में बह गए थे, और वो भी इसी अभियान में शामिल हो गए थे, इसी प्रोपेगंडा में, तबलीगी जमात वाले में। उन्होंने क्या क्या किस्से नहीं गढ़े, क्या क्या झूठ नहीं परोसा देश में इन तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए। तो ये इनको खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ठीक पकड़ा कि जब आपके पास केबल टीवी एक्ट है जो 1995 में बना था, और उसमें प्रोग्रामिंग कोड हैं कि अगर कोई चैनल किसी तरह का ऐसा कंटेंट परोसता है जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा होती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो केबल टीवी एक्ट का उपयोग सरकार ने नहीं किया इन चैनलों के खिलाफ। हम ये बता दें आपको कि सरकार इस एक्ट का सिलेक्टिव इस्तेमाल जरूर करती रही है। एनडीटीवी के खिलाफ उसने कार्रवाई भी की थी इसको लेकर, हालांकि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया था। तो मतलब पड़ता है तो ये सरकार अपने विरोधी चैनलों को जरूर दबाने की कोशिश करती, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो उसके पास सारे अधिकार हैं। जो अपलिंकिंग का लाइसेंस, डाउनलिंकिंग अपलिंकिंग का लाइसेंस देता है, उसमें भी कुछ शर्तें होती हैं इस तरह की जिसका पालन चैनलों को करना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है क्योंकि ये उसे सुविधाजनक लगता है, और जिन चैनलों को वो चाहती है उनको दबाने के लिए उनका इस्तेमाल भी करती है। तो कोर्ट का यही कहना है कि आपने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया।
और अगर आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है तो आप क्यों नहीं बना रहे हैं। तो दोनों तरह से कोर्ट ने सरकार को झाड़ा है और कहा, यह भी कह दिया उसने कि अगर आपके पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है तो हम फिर किसी बाहर की एजेंसी से ये काम करवाएंगे। तो एक तरह से सरकार को एक चेतावनी भी दे दी है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसके दूसरे खतरे भी हैं। सरकार के पाले में गेंद डालना, सरकार पर फोर्स करना और सरकार इसको आधार बनाकर अब कड़े नियमन के लिए तैयार हो जाए और खुद ही नियमन करने लगे तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, उसको वो कंट्रोल करने लगेगी। तो होना ये चाहिए कि इंडिपेंडेंट कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इसमें सरकार का नियंत्रण ना हो और लेकिन उसके पास अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, दंड देने के अधिकार हो, तब वो काम कर सकती है। लेकिन यहाँ अगर सरकार के हाथ में अधिकार बढ़ते गए और वो नियंत्रण करने की कोशिश करेगी तो पूरे मीडिया को वो कि उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने लगेगी, जो कि उसके इरादों से दिखता भी है। जिस तरह से डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन का काम आईएनबी मिनिस्ट्री ने अपने हाथ में ले लिया है, तो एक गलत दिशा में पूरा मामला चला जाएगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी सावधान रहना पड़ेगा कि इस तरह से सरकार दुरुपयोग न करे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस समय मीडिया काउंसिल पे काम किया जाए और अगर इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की दिशा में जाए तो ठीक होगा। लेकिन अभी जो मुद्दा है तबलीगी जमात वाले मामले में चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। उसके पास जो जो भी अधिकार हैं, जो जो भी मैकेनिज्म है, चाहे केबल टीवी एक्ट का हो, चाहे अपलिंकिंग के लाइसेंस का हो, या फिर आईपीसी और सीआरपीसी में जो धाराएं मौजूद हैं जो इस तरह की चीजें समाज में अस्थिरता फैलाना या दुराव पैदा करने की कार्रवाई के लिए पर लागू होते हैं, वो लागू कर इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई उसे करना चाहिए। संभावना कम है कि वो कार्रवाई करेगी क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं है, उसके इरादे ही नहीं है, वो उसके एजेंडे में नहीं है। वो एजेंडा उसका मीडिया को कंट्रोल करना है और जो कंट्रोल मीडिया है, जो अपने हाथ में है, उसे अपने हाथ से फिसलने नहीं देगी और दूसरे मीडिया को कंट्रोल करने में लगी हुई है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किस हद तक जाकर उस पर दबाव बना सकती है कि इस पूरे मामले में जो भूमिका रही है चैनलों की और उन चैनलों की खासतौर पर जिन्होंने सबसे ज्यादा जहर उगला है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, और होती भी है तो वो कितनी कारगर कार्रवाई होती है। क्योंकि एनबीएसए वगैरह छोटा मोटा जुर्माना कर देते हैं और चैनल उनको मान लेते हैं या नहीं भी मानते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, इंडिया टीवी के रजत शर्मा के ऊपर जब इंडिया टीवी पर लागू किया गया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, वो एनबीएसए से बाहर चले गए थे और आज एनबीए के सर्वा बने बैठे हैं। तो ये पूरे एक तरह की अंदरूनी विरोधाभास भी है इस पूरी इंडस्ट्री में कि कहते कुछ हैं, पाखंड है, और कुछ करते कुछ और हैं, और सरकार का भी यही रवैया है। तो आने वाले 3 हफ्ते बाद जब नया एफिडेविट सरकार देगी तो देखना है उसमें क्या कहती है और सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह से लेता है। बात आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, और बढ़ती भी है तो किस दिशा में बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।